नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 2 में कांग्रेस से पहले स्थापित महत्वपूर्ण संस्थाएं। उनमें छठा नंबर पे है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। स्थापना स्थान है लंदन, साल 1866। संस्थापक फाउंडर है दादा भाई नौरोजी। तो उसके लिए हमारे पास इमेज ये है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और याद करते हैं। याद करने के लिए हमारे पास जो तकनीक, जो विधि है, पहला है नेमोनिक स्मृति सहायक, दूसरा है एनालॉजिक प्रोनाउंसिएशन समान उच्चारण वाले शब्द, तीसरा रिदम लय लयबद्ध शब्द, और चौथा है इमेजेज मानसिक और काल्पनिक चित्र जो हम फैक्ट्स के लिए निकालते हैं या क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक स्क्रिप्ट लिखना होगा। जो भी इमेज हम क्रिएट करेंगे उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना होगा। फिर अपने राइट ब्रेन को फोकस करते हुए एक बड़ा सा स्क्रीन बनाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड जितना, और फिर उस पर एक्शन डालेंगे। एक्शन में इमोशंस होंगे, वो फनी होगा, वो कलरफुल होगा, एग्जैजरेट होगा। एग्जैजरेशन का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति, अद्भुत, अजीबोगरीब, जो दिमाग पर एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव डाले। फिर उसे प्ले करेंगे एक मूवी की तरह। उसमें कुछ मूवमेंट डालेंगे, फॉरवर्ड प्ले, बैकवर्ड प्ले, स्लो प्ले और फास्ट में प्ले। ये अपने दिमाग में हम दौड़ाएंगे, रिवीजन करेंगे, याद करेंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने फैक्ट्स और इमेज में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया, ईस्ट के लिए हमने सन ले लिया और इंडिया के लिए मैप, यानी सन जो है इंडिया का मैप को लेकर आगे बढ़ रहा है। और वो मिलेनियम व्हील जो लंदन में है उस पे पहले वो एक चक्कर लगाता है, इंजॉय करता है, घूमता है। फिर वो बुर्ज खलीफा जो वन के शेप में है, अब हम ईयर में, साल में प्रवेश कर रहे हैं, वन के शेप में है, उस पे वो चढ़ता है। उसके बगल में डमरू है जो 8 के शेप में है, यानी 1-8। डमरू पे वो डांस करता है। फिर 2 तोपों पर सवार होकर दादा भाई नौरोजी को वो सलामी पेश करता है। ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट हो गया। सबके अपने अपने स्क्रिप्ट हो सकते हैं। इमेज हमारे सामने है। इमेज के अनुसार आप अपना स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं जो इससे भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारे पास जो फैक्ट्स थे ऊपर में, ये इमेज, ये फैक्ट्स, और नीचे इमेज, ये इमेज। इस पे अब फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे, देखेंगे कि वो याद हुआ है कि नहीं, वो दिमाग में बैठा है कि नहीं। और एक तरफ 19 का टेबल को भी दोहराते जाएंगे। ये एक बहुत पुरानी विधि है जिसको अवधारणा कहते हैं। एक तरफ फैक्ट्स और इमेज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमने अध्ययन किया है, जो हमने सीखा, और दूसरे तरफ साथ ही 19 का टेबल, 17 का टेबल, 18 का टेबल, कुछ ऐसा टेबल जो दिमाग पे थोड़ा जोर डाले, उसे भी एक तरफ हम लोग दोहराते जाएंगे, याद करते जाएंगे या देखते जाएंगे। तो हमारे पास जो फैक्ट्स और इमेज जो है जिसे हमें याद करना है, वो और भी बेहतर तरीके से याद होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग मल्टी फंक्शन करने के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लेकर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है इसका उद्देश्य, क्यों क्यों बना था ये। फॉर मैटर्स कंसर्निंग इंडिया, भारत और भारतीयों की स्थिति व मामलों को प्रस्तुत करना है।
दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किया था कि भारत की स्थिति कैसी है, कितनी गरीबी है, कितना शोषण हो रहा है, इसका प्रस्तुतन करना था इंग्लैंड में, ब्रिटिश क्राउन के आगे। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्रीकर्सर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना के लिए ये संस्था जो है आगे आया था, अग्रदूत माना जाता है। फिर इसने एक रॉयल इंडिया पाकिस्तान सीलोन सोसाइटी का गठन किया था। इसकी एक पत्रिका पब्लिकेशन थी एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट लॉर्ड लाइवेडन थे। पहले जो अध्यक्ष थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के वो थे लॉर्ड लाइवेडन। चलिए अब आगे देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में फैक्ट्स। हमने जो फैक्ट्स जो पढ़े थे ये वाले, इसे याद करते हुए आगे जाएंगे इमेजेस के साथ। और जो विधि हमने बताया था अवधारणा का, जिसमें एक साइड में टेबल भी हम देखते जाएंगे। तो दादा भाई नौरोजी जन्म लिए थे 4 सितंबर 1825 और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जून 1917। वे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। उनका दूसरा उपनाम भी एक और था, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। वे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सेकेंड 1886 में, 9वें अधिवेशन 1893 में, और 22वें अधिवेशन 1906, जिसमें डिमांड ऑफ स्वराज, स्वराज की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन आता ही रहता है। वो एमपी बने थे लिबरल पार्टी से, फिन्सबरी सेंट्रल यूनाइटेड किंगडम से। वे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बड़ौदा 1874 में भी नियुक्त हुए थे। उन्होंने बुक्स लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने एक पेपर, एंग्लो गुजराती पेपर प्रकाशित किया था, रास्त गफ्तार या रास्त गफ्तर, इसका मतलब होता है दी ट्रूथ टेलर, रास्त गफ्तार। बॉम्बे से प्रकाशित होता था ये। फिर और एक पेपर था द वॉइस ऑफ इंडिया, दी वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी बॉम्बे से प्रकाशित होता था। उन्होंने एक बहुत ही प्रचलित निबंध जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के आगे प्रस्तुत किए थे, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, उस निबंध का नाम था वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। रहनुमिया मजदायाशन, इसकी स्थापना में भी उनका योगदान था। 1851 में यह स्थापना हुआ था। ये पारसी धर्म के उत्थान के लिए एक संगठन बनाया गया था, जो उन्होंने के.आर. कामा, खरसेज जी, रुस्तम जी कामा और एस.एस. बंगाली, सोराब जी, तारपुर जी बंगाली, इनके साथ मिलकर उन्होंने रहनुमाई मजदायासन सभा की गठन किए थे, जो पारसी धर्म के उत्थान के लिए था। इसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो पेपर जो था ये रास्त गफ्तार, इसकी विचारधारा जो थे इसी रास्त गफ्तार में प्रकाशित होते थे। याद करेंगे हम अपने फैक्ट्स और इमेज पे फोकस डालेंगे। साइड में एक कोई टेबल 19 का, 17 का, 13 का, 15 का कोई टेबल लीजिए जो थोड़ा सा ऑड हो।
उसके साथ हम इसे याद करेंगे। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।